हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम वेडनेसडे के लिए एनालिसिस। इसमें हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और निफ्टी 50 के एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस वन डे के टाइम फ्रेम के साथ। इस वीडियो में मैं आपको एनालिसिस के साथ भी थोड़ा चार्ट ट्रेडिंग भी के तरीके भी बताऊंगा कि कैसे चार्ट ट्रेडिंग करी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो जैसे हम डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं तो हमें मोस्ट सिंपली कोई भी देखे तो एक ही जिसको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो उसे देखेगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जो अभी क्रॉस होने की है। मतलब अगर क्रॉस होते ही यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो 50 मिनट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कहाँ पे हमें बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, गैप अप खुली तो क्या कर सकते हैं हम, गैप डाउन खुली तो क्या कर सकते हैं और फ्लैट खुली तो क्या कर सकते हैं, कहाँ पे हमें बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये सब हम डिटेल में 50 मिनट में देखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा चार्ट ट्रेडिंग कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, तो देखो यहाँ से मार्केट यहाँ पर आया, मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, उसी के साथ देखो मार्केट ने यहाँ से रैली स्टार्ट की है। मतलब जो अब यहाँ पर बाय करेगा तो देखो जैसे ही क्रॉस करे हो सकता है यहाँ पर बिग मोमेंटम आए, लेकिन देखो जिन लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना। तो यहाँ पर आप बाय करोगे और मोस्ट ऑफ द लोग हो सकता है यहाँ पर अपना पोजीशन स्क्वायर अप करे, तो आप वहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करा जाए, तो देखो ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर एक मार्केट थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। तो बेस्ट कंडीशन क्या है, कल की अगर देखो यहाँ कहीं पर एक पॉज कैंडल मिले हमें और फिर हमें एक ब्रेकआउट मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि देखो एक ट्रेंड लाइन है। तो देखो मैक्सिमम देखो यहाँ पर एक थोड़ा बायर मतलब मार्केट स्ट्रेच हो चुका है, फिर यहाँ पर पॉज लेगा थोड़ा। जैसे ही कोई लोग भागते हैं तो देखो वहाँ पर हमें आराम की ज़रूरत होती है। तो देखो वैसे ही जैसे मार्केट ऊपर गए यहाँ पर थोड़ा पॉज ले और फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे तो हमें अच्छा खासा एक स्टॉप लॉस की जगह प्लस यहाँ पर फ्रेश बायर भी ऐड होंगे, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है ब्रेकआउट के लिए। तो ये हो गई डेली एनालिसिस। इसी के साथ अगर देखो जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश बायर कहाँ पर ऐड होते हैं, जैसे ही पुल यहाँ पर देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया, मतलब देखो यहाँ पर 100, यहाँ पर 110, जैसे ही 100 से 110 जाता है तो मोर एंड मोर बायर यहाँ पर ऐड नहीं होते। वो वेट करते हैं कि ये थोड़ा नीचे आए, चाहे वो 104 आए 105 आए, यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस हो, फिर यहाँ पर फ्रेश बायर भी ऐड होते हैं। मतलब जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा वो अपना प्रॉफिट भी बुक करते हैं। फिर जैसे थोड़ा सा रिट्रेस होता है फिर यहाँ पर फ्रेश बायर आने ऐड होते हैं और फिर यहाँ से एक बिग मोमेंटम आता है। तो ऐसा ही कुछ ये चार्ट ट्रेडिंग है। मैं और भी आपको पॉइंट्स बताऊंगा, हम देखेंगे एनालिसिस करते हुए। तो ये हो गई डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस। अभी हम देख लेते हैं 1 आवर की एनालिसिस कि हमें 1 आवर में क्या क्या दिख रहा है। तो देखो अगर हम 1 आवर की बात करें तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिख रही है। पहले तो एक ट्रेंड लाइन आ ही चुकी है, यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। उसके साथ देखो यहाँ पर हमें एक गैप दिख रही है, यहाँ पर एक गैप फिल होने की है, हमें एक गैप दिख रहा है। प्लस उसी के साथ हमें क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ एक डब्ल्यू पैटर्न है। अगर हम डब्ल्यू पैटर्न हटाए तो अच्छा खासा यहाँ पर एक कप एंड हैंडल है और यहाँ से एक ब्रेकआउट भी हो चुका है ऊपर की तरफ। तो देखो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले अगर कप एंड हैंडल की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हम गैप अप। जैसे देखो जैसे गैप अप और जो गैप डाउन है, जैसे यहाँ पर देखो ये ऊपर जा रहा था मार्केट, थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पर डायरेक्टली गैप डाउन खुला और फिर नीचे आया। तो जब ये फर्स्ट टाइम हिट करता है तो ये जो गैप है यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। तो जैसे ही देखो अगर जैसे ही यहाँ पर गैप क्रिएट हुई, जैसे मार्केट फर्स्ट टाइम इसे हिट करता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। गैप ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक पॉइंट लिख लेना या ध्यान में रख लेना। और जैसे ही नीचे आता है फिर एकदम से देखो यहाँ पर ऊपर गया और यहाँ पर गैप अप खुला और ऊपर गया और फिर यहाँ कहीं पर आया। तो ये गैप अगर मार्केट फर्स्ट टाइम इसके नीचे आता है तो ये जो गैप है यहाँ पर क्रिएट हुई ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। तो गैप तो देखो गैप हमेशा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। यहाँ पर भी एक गैप है तो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है और ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। बट हमारा जो अब व्यू है थोड़ा बुलिश हो चुका है, परफेक्ट हम अग्रेसिव बुलिश इसके ऊपर होंगे। तो देखो हमारा जो व्यू है अभी बुलिश है। तो देखो यहाँ पर अगर हमें एक ट्रेंड लाइन, हमें पता है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ब्रेक हुई तो जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन जब यहाँ पर जो बनी है तो ये कब हमारे लिए अच्छा है, जैसे यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ा यहाँ पर सस्टेन हो, फिर अगर कल के दिन या
पूरा कल के दिन यहाँ पर साइड भी मिले हमें, मतलब यहाँ पर पॉज ले, या तो हो सकता है कल के दिन थोड़ा सेकंड हाफ में हमें थोड़ा यहाँ पर रुके और सेकंड हाफ में हमें ऊपर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले तो भी हम ले सकते हैं। तो ये अच्छा खासा होगा, मतलब ये जो गैप है यहाँ पर बनी एक रेजिस्टेंस की तरह, मतलब यहाँ पर देखो जैसे ही यहाँ पर कल के दिन थोड़ा रुकती है, सस्टेन होती है, तो जैसे ये गैप है यहाँ पर फ्रेश बायर आने चालू हो जाएंगे। जो जिन्होंने यहाँ से बाय किया है वो अपना हो सकता है प्रॉफिट भी बुक करें। तो यहाँ पर अच्छा खासा इस जो ये गैप है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकती है, तो उसके टैकल करने के लिए यहाँ पर फ्रेश अगर ये थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, यहाँ पर फिर ब्रेकआउट मिलता है हमें, तो यहाँ पर फ्रेश बायर भी आएंगे, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। तो ये हो गई गैप अप। उसके साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पर हमें एक कप एंड हैंडल दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पर देखो इसका टारगेट अगर देखें हम यहाँ से यहाँ कहीं पर, तो देखो अगर हम इसकी टारगेट की बात करें तो टारगेट यहाँ कहीं पर है, या तो ये जो टारगेट है यहाँ इस लाइन के आसपास है। तो हम यहाँ देखो हमें अभी टारगेट मिलने का है, तो हम कहाँ पर बाय करेंगे। अभी देखो जब भी कोई अप ट्रेंड होता है, देखो जब भी कोई अप ट्रेंड होता है तो हम मोस्टली कहाँ पर बाय कर दें। यहाँ पर ऊपर गए, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताया, जैसे ही पुल बैक होता है यहाँ पर फ्रेश बायर आते हैं। यहाँ पर फ्रेश बायर क्यों आते हैं, जैसे ही जिनका देखो यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, जैसे ही नीचे आती है, मतलब बायर्स को देखो यहाँ पर बाय करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि स्टॉप लॉस के लिए भी कोई जगह नहीं है। और यहाँ से कभी भी जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा वो कभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो थोड़ा नीचे आती है, तब बायर्स को ये जो प्राइस है अगर अच्छे लगे तो यहाँ पर फ्रेश बायर फटाफट से आने चालू हो जाते हैं। यहाँ पर एक मोमेंटम आता है, फिर एक नया हाई क्रिएट होता है। तो वैसे ही देखो अगर यहाँ पर थोड़ा देर सस्टेन करती है फिर ब्रेकआउट मिलता है, तो अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। ये कप एंड हैंडल का भी टारगेट मिलने का है। और देखो अगर मैं आपको चौथा पॉइंट बताऊँ, अगर ये देखो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए यहाँ कहीं पर, तो डब्ल्यू पैटर्न की भी पीछे की साइकोलॉजी हम जानेंगे। तो देखो मेरे हिसाब से ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, इससे अच्छा जो डब्ल्यू पैटर्न है ये है। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर देखो सेलर्स ने ट्राई किया नीचे ले जाने के लिए बहुत, फिर से बायर आए यहाँ पर नीचे ऊपर उठाया, फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ, मोर सेलर आए यहाँ पर, और फिर से मार्केट जहाँ से मार्केट बायर ऐड हुई थी वहाँ कहीं पर ही मार्केट सेलर्स ने मार्केट ले जाया। फिर अगर यहाँ पर अच्छा खासा मोर बायर ऐड होते हैं तो यहाँ से एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। बट देखो यह इस जो ये वाला डब्ल्यू पैटर्न मैंने आपको बताया, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। देखो यहाँ पर सेलर ने ट्राई किया बहुत नीचे ले जाने के लिए, यहाँ तक कहीं पर आया और यहाँ पर एक सपोर्ट बना, फिर यहाँ पर बहुत से बायर ऐड हुए, उसी के साथ देखो फिर से सेलर यहाँ पर एंटर हुए और सेलर ने मार्केट को नीचे ले जाने के लिए देखा। देखो यहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर और बायर्स ऐड होकर यहाँ से ही मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, मतलब जिन्होंने यहाँ से बाय किया है बट बायर्स को ये भी प्राइस अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ से भी अभी क्या होगा, मोर फ्रेश बायर्स ऐड होंगे और बायर्स यहाँ से ही मार्केट ऊपर गया, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर ऐड हुए हैं। मतलब देखो अब जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, और मैक्सिमम जो बायर्स हुए यहाँ पर ऐड हुए और एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाइंग आती है। तो ये हो गए थोड़े लर्निंग पॉइंट्स चार्ट एनालिसिस। अभी देख लेते हैं हम 50 मिनट में कि हम कहाँ पे बाय करेंगे और कहाँ पे सेल करेंगे। मैंने आपको डब्ल्यू पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी भी बताई, और अब हमने 4-5 पॉइंट भी डिस्कस किए, गैप कहाँ पे हम फ्रेश बायर कर सकते हैं। अभी हम एग्जैक्टली देखेंगे कि हम कहाँ पे बाय करेंगे और कहाँ पे सेल करेंगे, कौन से लेवल पे क्या करना है हमें। तो देखो हम तीनों कंडीशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ अगर इस जोन में अगर रह जाती है, फिर सेकंड हाफ में अगर 12 बजे के बाद अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा खासा एक ब्रेकआउट यहाँ पर मिल सकता है। देखो यहाँ पर जिन्होंने बाय किया होगा उनका मैक्सिमम लोग यहाँ पर अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पर फ्रेश बायर्स भी ऐड होंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जैसे बायर्स ऐड होते हैं तो जो यहाँ का मोमेंटम है, मतलब देखो मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर थोड़ा रुका, यहाँ पर पॉज लिया, यहाँ पर आराम किया, और फिर यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी उसको ऊपर जाने के लिए वो अनस्टॉपेबल होगी। तो हमें जो है बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ये जो टारगेट है ये गैप फिल भी हो सकता है, जो मैंने आपको दिखाई थी अर्ली टाइम फ्रेम में, सॉरी ये अर्ली टाइम फ्रेम में मैं आपको 50 मिनट में दिखा देता हूँ। तो देखो ये जो गैप बनी या शायद ये भी फिल हो जाए अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, या तो कल के दिन पूरा टाइम स्पेंड करे या सेकंड हाफ तक भी किया और फिर ब्रेकआउट मिला तो भी अच्छा खासा है। ये रहा हमारा चार्ट, और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, पूरा चैनल बना हुआ है यहाँ पर। तो हम देखेंगे एग्जैक्टली हमें कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है। तो चलिए 3 कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं फ्लैट के साथ। अगर देखो यहाँ पर फ्लैट खुली और
समझो यहाँ इसी जोन में थोड़ा रुकी, जैसे मैंने आपको बताया, तो और फिर ब्रेकआउट मिलता है। तो अगर फ्लैट खुलते ही साथ या गैप अप खुले तो देखो यहाँ पर फ्लैट भी खुली और इस रेंज में रहे, फिर ब्रेकआउट मिले तो भी चलेगा, हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। और देखो यहाँ कहीं पर गैप अप खुली और यहाँ कहीं पर थोड़ा नीचे आई, या फिर यहाँ पर सस्टेन गैप अप सस्टेन हुआ और फिर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, तब भी यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। तो ये हो गए फ्लैट और गैप अप के लिए। उसी के साथ हम देख लेते हैं, अगर देखो बहुत बड़ा गैप अप खुल गया है यहाँ कहीं पर, और यहाँ कहीं पर अगर हमें प्राइस एक्शन मिलता है 5 मिनट में अच्छा खासा, अगर कोई सेलिंग का सेटअप मिल रहा है तो हम यहाँ पर सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा तो वो वेट कर रहे होंगे कि मार्केट कब थोड़ा नीचे आए और कब हो ये एंटर करे ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारा जो थोड़ा बाइंग जो बायस है वो बाइंग की तरफ है। तो देखो मोस्ट ऑफ द बायर्स कहाँ पे ऐड होंगे, अगर देखो गैप अप भी खुला तो एक्सपेक्ट करेंगे जिन्होंने यहाँ से बाय किया वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जैसे गैप अप खुलता है। और जो लोग बाय करना चाहते हैं वो कहाँ पे भरेंगे, बाय ऑन डिप। मतलब देखो यही मार्केट चल रहा है, जब ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है, जैसे ही सेल आया यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम है, यहाँ पर देखो जैसे ही यहाँ पर डिप आया थोड़ा मार्केट, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम है, जैसे ही थोड़ा नीचे आया यहाँ पर अगेन लोगों ने बाय किया और यहाँ पर मार्केट ऊपर गया। तो ऐसे ही अगर देखो डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है यहाँ कहीं पर, अगर हमें यही कहीं पर प्राइस एक्शन मिलता है सेलिंग का, तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। तो ये हो गए फ्लैट और गैप अप के लिए। अभी देख लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। देखो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ कहीं पर एक ट्रेंड लाइन है, तो जैसे ही यहाँ कहीं पर अगर गैप डाउन खुलती है तो देखो हमारा फर्स्ट जो ये होगा, तो देखो अगर डायरेक्टली नीचे आ जाती है यही कहीं पर, फिर अगर हमें यहाँ से बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से देखो इस लो से यहाँ तक अगर फिबोनाची लगाए हम, तो यहाँ कहीं पर एक 0.5 की लेवल आती है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है बायर के लिए कि इस जोन के अगर मार्केट को ऊपर ले जाना होगा तो गैप डाउन भी खुले, तो अगर यहाँ कहीं पर अगर हम बाइंग के लिए मिलते हैं तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो देखो जैसे गैप डाउन भी खुली और यहाँ इस जोन के आसपास आती है, तब भी हम यहाँ से हमारा बाइंग की तरफ रहेगा। मतलब जिन लोगों का यहाँ से बाय करने का रहेगा होगा वो यहाँ कहीं पर बाय कर सकते हैं और यहाँ से एक फ्रेश बायर्स ऐड हो सकते हैं और यहाँ से एक बाइंग भी आ सकती है। बट देखो गलती से भी अगर इसके ये जो जैसे मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर अप ट्रेंड चल रहा हो तो हमें देखना पड़ेगा कि स्विंग प्रिवेंट हो रही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर एक स्विंग प्रिवेंट हो रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा स्विंग प्रिवेंट हो रही है, हमारे लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो यहाँ कहीं पर है। तो अगर गलती से भी इसके नीचे अगर प्राइस एक्शन मिलता है क्योंकि अच्छी खासी क्लोजिंग मिलती है, तब हम इसके नीचे भी सेलिंग के देख लेंगे। तो देखो अगर डायरेक्टली यहाँ का गैप डाउन खुला और सीधा ही इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है इस स्विंग के नीचे, तब हम थोड़ा प्राइस एक्शन देख के सेलिंग भी कर सकते हैं। बस हमारा मोस्ट ऑफ द जो बायर्स होगा वो बाइंग के लिए होगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम निफ्टी 50 के लिए एनालिसिस। इसमें भी हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैट के साथ। अगर देखो निफ्टी 50 यहाँ का ही फ्लैट खुलती है तो निफ्टी 50 में बहुत अच्छा चांस है सीधा ही इसकी ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेकआउट होने पर ही है। तो देखो जैसे फ्लैट खुलती है थोड़ा इसी जोन में रहती है और फिर ब्रेकआउट मिलता है तब हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। बट देखो अगर देखो फ्लैट खुलती यहाँ कहीं पर अगर हमें थोड़ा सेलिंग का मौका मिलता है तब यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं थोड़ा, क्योंकि देखो जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा अपना प्रॉफिट भी वो बुक कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा यहाँ तक किया स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। मतलब हो सकता है कि कल के दिन हम इसी जोन में अगर रहे तो हमें आ रहा है ये स्कैल्प एक ट्रेड पूरा हो सके अच्छा खासा। तो ये हो गई फ्लैट के लिए कंडीशन। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो डायरेक्टली यहाँ कहीं पर थोड़ा ज़्यादा गैप अप खुल जाता है तो हमें देखना पड़ेगा कि गैप अप सस्टेन हो रहा है या नीचे आ रहा है। तो अगर देखो यही कहीं पर अगर हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखो जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा अपना पोजीशन अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल चुका होगा। तो यहाँ से सेलिंग की भी पोजीशन हम बना सकते हैं यहाँ कहीं पर या यहाँ कहीं पर के लिए। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट ही। फिर ये हो गई फ्लैट और गैप अप के लिए। अभी देख लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। तो देखो अगर यहाँ कहीं पर अगर गैप डाउन भी खुला तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताई हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बाइंग के लिए रहेगी। तो देखो यहाँ कहीं पर सस्टेन होती है फिर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। हम नेगेटिव कब होंगे, जैसे ही इस जोन के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तब हम नेगेटिव हो सकते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं आपको थोड़ा अवली चार्ट में ले जाऊं तो देखो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई। अगर आप यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे तो ये 0.5 की लेवल आती है। तो ये हमारा और यहाँ से ही देखो क्या हुआ,
जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, थोड़ा गैप अप खुला था, वैसे ही नीचे आया, इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हमें अगर देखो इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम थोड़ा सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।